हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मैं हूँ झारखंड। ठीक, मैं हूँ झारखंड बुक का आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक, मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 अगले क्लास में बता दिया, उसका मैंने एमसीक्यू अभी तक नहीं बताया है, तो उसका एमसीक्यू बताएंगे, उसका भी एमसीक्यू। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आपका क्या है? झारखंड में जैन एवं बौद्ध धर्म। झारखंड के जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग कुछ न, पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है झारखंड में प्रमुख जैन स्थल। ठीक, प्रमुख जैन स्थल आपका कहाँ है? तो पारसनाथ पहाड़ी। ठीक, पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? पारसनाथ पहाड़ी आपका, तो पारसनाथ पहाड़ी है आपका गिरिडीह जिला में आपका है पारसनाथ पहाड़ी। ठीक, यहाँ पे आपका झारखंड के प्रमुख जैन स्थल है। ठीक, तो चलिए, यह गिरिडीह जिला हजारीबाग पठार में अवस्थित श्वेतांबर जैन धर्मावलंबियों के प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक, गिरिडीह ठीक एक जैन प्रमुख स्थल है। ये कहाँ है आपका? तो हजारीबाग में है। ठीक, हजारीबाग पठार, ये आपका है गिरिडीह जिला में। ठीक, जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों को मोक्ष की प्राप्ति इसी स्थान पर हुई थी। जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी आपका, तो वो आपका जो 24 तीर्थकार थे उसमें आपका 20 तीर्थकारों की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ हुई थी आपका? तो ये आपका हुआ था गिरिडीह पारसनाथ पहाड़ी। ठीक, जैन धर्म, जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला आचार्य चंदना। जैन भिक्षुनी बनने वाली जो सबसे पहली महिला जो थी, वो उसका नाम है आपका आचार्य चंदना। ठीक, आचार्य चंदना जी थी। ठीक, हालांकि इसका संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। इसका जो संबंध है ये झारखंड राज्य से इनका संबंध नहीं है। ठीक, पारसनाथ के निर्वाण प्राप्ति वाले 20 तीर्थकारों एवं प्रतीक चिन्ह, 20 तीर्थकार एवं प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ, ठीक, संभवनाथ घोड़ा, अजितनाथ का है हाथी। ठीक, तो चलिए नीचे, अभिनंदन नाथ आपका है सुमितिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहरनाथ, महिलानाथ, मुनीश्वरनाथ, नमोमीनाथ और पार्श्वनाथ। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है आपका ये जैन धर्म में 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का महाप्राय स्थल भी है, महाप्राय स्थल है। ठीक, इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नामकरण पार्श्वनाथ पहाड़ी किया गया है। इनके नाम से ही जो आपका नाम जो पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है, इन्हीं के नाम से आपका रखा गया है। ठीक, पार्श्वनाथ को सावन शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। सावन शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ पे आपका निर्वाण प्राप्त हुआ था। अंत मधुवन नामक स्थान पर यहाँ प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में मेला का आयोजन होता है। मेला का आयोजन आपका होता है मधुवन। ठीक, जो उसके नीचे है, पारसनाथ पहाड़ी के नीचे मधुवन जो है वहीं पे। ठीक, पारसनाथ के जैन धर्म का मक्का कहा गया है। जैन धर्म को आपका मक्का कहा गया है। ठीक, पारसनाथ पहाड़ी की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। माना जाता है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसे संवेद शिखर भी कहा जाता है। जो संवेद शिखर आपका कहा जाता है वह पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है। ठीक, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 1365 मीटर। ठीक, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो आपका 1365 मीटर और आपका 4480 फीट है। ठीक, मीटर है आपका 1365 और फीट है आपका 4480। ठीक, जेसीईआरटी की कक्षा 6 के पुस्तक हमारा गौरव के अनुसार पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4400
40 फीट है। संथाल इस पहाड़ी को अपने आदि देव मारांग बुरु नाम से बुलाते हैं। अपने आदि देव आपका मारांग बुरु नाम से इस पहाड़ी को बुलाते हैं। ठीक। धनबाद छोटा नागपुर का मानभूम जैन सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र है। धनबाद जिला का दामोदर नदी घाटियों से जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए। जो दामोदर नदी घाटियां हैं वहां से आपका जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक। बोकारो में चंदन कियारी में अष्टधातु निर्मित विभिन्न जैन तीर्थकारों के 24 मूर्तियां के समूह प्राप्त हुए हैं। 24 मूर्तियां के समूह आपका प्राप्त हुए कहाँ से? बोकारो। ठीक। चंदन कियारी अष्टधातु निर्माण विभिन्न जैन। ठीक। यहाँ पे सारेकला खरसमा में आपका दिया प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर देवलताड़ सारेकला खरसमा जिला के अवस्थित है, जो 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। 1000 वर्ष से भी आपका अधिक पुराना है। ठीक। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ जी की मुख्य मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट से अधिक है। 6 फीट से अधिक है। साराक जैन समुदाय इस मंदिर के निकट रहता है। इस मंदिर के निकट आपका रहता है। यहाँ दयापुर दलमी से 10वीं शताब्दी के जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयापुर दलमी। ठीक। जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है दयापुर दलमी, यहाँ से आपका जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम लोग पूर्वी सिंहभूम पढ़ेंगे। ठीक। पूर्वी सिंहभूम में आपका बोड़ाम में ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोड़ाम में आपका ईंटों से जो निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष आपका प्राप्त हुए हैं। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोल पहाड़ी जमशेदपुर की स्थापना 139 में हुई थी। ठीक। गोल पहाड़ी जो जमशेदपुर की स्थापना हुई थी वो आपका कब हुई थी? 1939 में हुई थी। ठीक। पलामू आपका क्या है? हनुमान गांव में जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हनुमान गांव से आपका जैन धर्म के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, पूजा स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक। पश्चिमी सिंहभूम बेनुसागर में 7वीं सदी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक। चातरा हंटरगंज स्थित कोल्हा पहाड़ी पर जैन तथा बौद्ध की अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन तथा बौद्ध की आपका अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई है। कहाँ? हंटरगंज स्थित जो कोल्हा पहाड़ी है वहाँ से। ठीक। यहाँ 9 जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएं विद्यमान है। यहाँ पे जो आपका विद्यमान है आपका 9 जैन तीर्थकार की प्रतिमाएं आपका यहाँ पे विद्यमान है। कहाँ? तो कोल्हा पहाड़ी में। ठीक। कोल्हा पहाड़ी पर ही जैन धर्म के 10वें तीर्थकार अब हम लोग पढ़ेंगे आपका कोल्हा पहाड़ी पर ही जैन धर्म के 10वें तीर्थकार शीतलनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जो शीतलनाथ जी थे वहाँ पे आपका कहाँ पे? कोल्हा पहाड़ी पे पहाड़ी पर ही जैन धर्म के 10वें तीर्थकार को आपका ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक। तथा पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह उत्कीर्ण है। जो पहाड़ का जो पत्थर है वहाँ पे, पहाड़ में जो पत्थर है वहाँ पे आपका क्या दो? पद चिन्ह आपका वहाँ पे उत्कीर्ण है, जिसे जैन धर्मावलंबी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। ठीक। धर्मावलंबी पार्श्वनाथ जी का आपका पद चिन्ह मानते हैं। इतिहासकार यहाँ पे आपका दिया हुआ देखिए ब्लू क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपका दिया हुआ है इतिहासकार वी वॉल कृत पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग हुआ है। सरक संभवतः जैन धर्म के गृहस्थों के लिए प्रयुक्त श्रावक। ठीक। श्रावक शब्द का विकृत रूप है। इस आधार पर कहा जाता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते हैं। झारखंड में दूसरा पॉइंट में आपका दिया हुआ है, झारखंड के जैन धर्म के प्रभाव का विवरण अंचराक सूत्र से मिलता है। अंचराक सूत्र से आपका मिलता है। ठीक। यहाँ पे आपका दिया हुआ दूसरा पॉइंट में पार्श्वनाथ के प्रसाद योजना में शामिल किया गया था आपका ये सारा जितना भी नाम दिया हुआ है इसको। ठीक।
तो अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं झारखंड के प्रमुख बौद्ध स्थल। प्रमुख आपका बौद्ध स्थल झारखंड का जितना भी प्रमुख बौद्ध स्थल है उसका आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जिसमें अभी आपका हम सबसे पहले पढ़ेंगे पलामू। ठीक, पलामू में है आपका मूर्तिया गांव से सिंह मस्तक की प्राप्ति हुई है, जो सांची के बौद्ध स्तूप पर उत्कीर्ण सिंह मस्तक के समान है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका पलामू जिला से। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं खूंटी। बेलवदाग के बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं आपका? तो खूंटी जिला से मिला है। ठीक, चातरा, चातरा से आपका क्या? ईटखोरी से बुद्ध की 417 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ईटखोरी। ठीक, इसी मंदिर परिसर से बोधि स्तवों की 104 छवियां उद्धृत एवं स्तूप की भी प्राप्ति हुई है, जिसे 2 और बुद्ध के 4 अवशेषों के शिलालेख हैं। हंटरगंज के स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं की अनेक प्रतिमाएं उत्तीर्ण है। अनेक प्रतिमाएं आपका उत्तीर्ण है। ठीक, हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला से बोहनपुर से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्तियां और माँ तारा की मूर्तियां सहित कुल 6 मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ से जो आपका मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, यहाँ से आपका कुल कितने मूर्तियाँ? तो 6 मूर्तियाँ आपका प्राप्त हुई है। कहाँ से? बोरनपुर से भगवान बुद्ध की। ठीक, जिला है आपका हजारीबाग। 5 पांडवा में बौद्ध स्तूप है, जो राजगीर के बौद्ध स्तूप के समान है। इसके आसपास भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियाँ पाई गई है। इसके आसपास से भगवान बुद्ध की आपका बहुत सारे सैकड़ों मूर्तियाँ आपका प्राप्त की गई है। ठीक, बरकट्टा प्रखंड का सूर्यकुंड पुराने बौद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ 1918 में FM होलो ने 5 तरह से पत्थर देखे थे, जिसमें से एक बुद्ध की आकृति की थी। जिसमें से आपका 5 तरह से गए थे, उसमें से एक में आपका बुद्ध की आकृति मिली थी। ठीक, देवघर जिला में देवघर का कोरो गांव अशोक काल में माना जाता है। यहाँ अशोक स्तूप भी मौजूद है। ठीक, सारेकला खरसमा। ईचागढ़ में माँ तारा की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ईचागढ़ में। ठीक, माँ तारा जिसमें आपका बौद्धों का आराध्य देवी है, बुद्धों का। ठीक, माँ तारा जो आपका वहाँ पे प्रतिमा प्राप्त हुई है ना, उसमें आपका बौद्धों की आराध्या देवी है। ठीक, जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया। उसको आपका कहाँ रखा गया? रांची संग्रहालय में उसको रखा गया। ठीक, अभी स्वर्णरेखा नदी की उत्तरी तट पर दियापुर दुल में, स्वर्णरेखा नदी जो है उसका जो उत्तरी तट पर दयापुर दुलमी, तो इसका जो दियापुर लिखा हुआ है ये दयापुर दुलमी है। ठीक, यहाँ पे आपका दालमी लिखा हुआ है तो वो है आपका दयापुर दुलमी नामक स्थल है। टी प्लस द्वारा यहाँ 5-7 किलोमीटर क्षेत्र में बौद्ध स्थल देखे गए हैं। ये जो आपका टी प्लस है, यहाँ से आपका लगभग 5-7 किलोमीटर क्षेत्र में आपका बौद्ध स्थल देखे गए हैं। ठीक, बेंगलोर द्वारा इसे 10वीं शताब्दी में बताया गया। 10वीं शताब्दी का आपका बताया गया है। जो आपका दयापुर दुलमी स्थल है, स्वर्णरेखा नदी का आपका उत्तरी तट पर है। ठीक, इस यहाँ पे आपका 5 से 7 किलोमीटर क्षेत्र में बौद्ध स्थल देखे गए हैं। ठीक, कब देखे गए? तो बेंगलोर के द्वारा ये आपका 10वीं शताब्दी में बताया जा रहा है। 10वीं शताब्दी में। ठीक, अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं इसका। नीचे है आपका एंटीक्वेरियम रिमेन्स ऑफ बिहार। पुस्तक के अनुसार जो ये पुस्तक है उसके अनुसार आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ छाता तालाब, उसके अनुसार यहाँ पे छाता तालाब के अंदर अवशेष पाए गए हैं, जिसका संबंध राजा विक्रम आदित्य से है। ये आपका कहाँ है? ये आपका दयापुर दुलमी में है। ठीक, ये जो बुक है एंटीक्वेरियम रिमेन्स ऑफ बिहार, जो ये बुक है इसके अनुसार आपका जो छाता तालाब है उसके अंदर ये अवशेष आपका पाए गए, जिसका संबंध राजा किससे है? राजा विक्रम आदित्य से है। ठीक, ये आपका कहाँ है? कौन से जिला में है ये आपका? तो ये जिला आपका सारेगला खरसमा में है। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका गोड्डा में आपका क्या बोल रहे हैं? बेलनीगढ़ में बुद्ध से जुड़ी अनेक स्मृतियाँ और महागमा प्रखंड
में बुद्ध प्रतिमाओं, गोड्डा, गोड्डा में आपका देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेलनीगढ़ में बुद्ध से जुड़ी अनेक स्मृतियाँ और महागमा प्रखंड में बुद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। कहाँ? आपका बेलनीगढ़ में। ठीक, यहाँ पे आपका अनेक स्मृतियाँ और महागमा प्रखंड के बुद्ध प्रतिमाया का आपका अवशेष यहाँ पे मिला है। बेलनीगढ़ को बिच्छू निगृह भी कहा गया है, बिच्छू निगरी भी इसको कहा गया है बेलनीगढ़ को। ठीक, बोआरी जोर प्रखंड के कोरुआ गांव से बुद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। ठीक, कौन सा जिला? गोड्डा जिला। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, एक नज़र इधर भी, तो हम लोग भी एक नज़र यहाँ पे घुमा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? झारखंड। झारखंड इतिहास एवं सांस्कृतिक के लेखक डॉक्टर बी वीरोत्तम द्वारा प्रारंभिक इतिहास अध्याय के पृष्ठ संख्या 24 में दयापुर दुलमी का धनबाद जिला में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बताया गया। कृपया ध्यान दें कि स्वर्ण रेखा नदी धनबाद जिला के प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, धनबाद जिले में प्रवाहित नहीं होती है। ये जो यहाँ पे आपका बताया गया है, क्या बताया गया है? सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया हो, मैं हूँ झारखंड इनपुट। ठीक, दयापुर दुलमी, ये आपका सारेकला खरसावां में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? कृपया ध्यान दें कि स्वर्ण रेखा नदी धनबाद जिला से प्रवाहित नहीं होती है। धनबाद जिला से प्रवाहित आपका स्वर्ण रेखा नदी नहीं होती है। ठीक, तो एंटीक्वेरियम रिमेन्स ऑफ झारखंड बिहार नामक दोनों पुस्तक से स्पष्ट की है कि दयापुर दुलमी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सारेकला खरसावां में अवस्थित है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं? वही दूसरी ओर बुद्धपुर एवं बुद्धेश्वर मंदिर को भी धनबाद जिला का बताया गया है। ये बोल रहा है जो ये सारेकला खरसावां जो दयापुर दुलमी, ये आपका धनबाद जिला में बताया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका दिया हुआ देखिए कि धनबाद जिला में बताया गया आपका क्या? बुद्धपुर एवं बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक, ये जो वर्तमान समय में ये आपका कहाँ है? पुरुलिया जिला में है। ठीक, ये आपका जो है बुद्धपुर और बुद्धेश्वर मंदिर, ये आपका अभी पुरुलिया जिला पर है। ठीक, तत्कालीन मानभूमि में अवस्थित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका दिया हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे तो आपका प्रमुख तथ्य आपका दिया हुआ है, बुद्ध की प्रतिमा में प्राप्ति स्थल। ठीक, कोहनी और आपका कहरी बड़का गांव। ठीक, बहरी पटम्बा पूर्वी सिंहभूम में है। आपका बड़का गांव है हजारीबाग में। कटुंगा धाम है सिमडेगा में। जोन्हा है रांची में। लातेहार पलामू किला में जो आपका भूमि स्पर्श करती है वही बुद्ध में मूर्ति प्राप्त हुई है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने झारखंड के इटखोरी चतरा जिले में, ठीक, ये कठिन तपस्या की है। राजमहल स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कंगिंगम ने की थी। ठीक, किसने की थी? तो कंगिंगम ने की थी। तो अभी आज का वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक, ये आज मैंने चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया है आपका। तो कल मैं सबसे पहले आपका चैप्टर 7 का मैंने MCQ नहीं बताया, उसको बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।